शांति। ओम शांति बाबा। आज 24 जनवरी 2025 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम एक पिता के निर्देश पर चलते चलो तो बाबा तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाबा का निर्देश है, चलते फिरते मुझे याद करो। हम बाबा की याद में चलते फिरते हर कार्य करते हुए में रहते हैं, तो फिर आगे हर चीज़ के लिए बाबा कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जिम्मेवार हूँ। हमें फिर जिम्मेवारी की बात नहीं सोचनी। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, वो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे। दुख देना भी कांटा लगाना है। गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। नंबरवार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, कोई सेकंड ग्रेड में, कोई थर्ड ग्रेड में। समझ भी हर एक की अपनी अपनी है, निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी है। बाबा तो समझाते रहते हैं, ऐसा ही हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा निर्देश देते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के मुख से निर्देश दे रहे हैं। हमेशा बुद्धि में ये बात रखनी है। तुम आधा कल्प आसुरी निर्देश पर चलते आए हो, अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरीय निर्देशन पर चलते हैं तो बेड़ा पार हो सकता है। अगर ईश्वरीय निर्देशन न समझ मनुष्य का निर्देशन समझा तो मूंझ पड़ेंगे। बाबा कहते हैं, मेरे निर्देशन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ना। बाबा कह रहे, मैं हूं ना। इन द्वारा जो कुछ होता है उनकी इक्विटी का मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। उसको हम राइट कहेंगे, राइट करेंगे। अगर कोई भी बात अगर लौकिक रीति से थोड़ा सा 19-20 समझ में नहीं आ रहा है, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, परमपिता परमात्मा के ज्ञान की तरफ से बहुत सरल, बहुत छोटे हैं हम, तो अगर हम कोई बात नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ बात 19-20 लग भी रही है, तो बाबा क्या कह रहे हैं, उसको सही बाबा कर देंगे। तो इक्विटी का रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवारी बाबा उठा रहे हैं, उसको सही करना बाबा का काम है। तुम सिर्फ हमारे निर्देश पर चलो, जो अच्छी रीति याद करेंगे वही निर्देश पर चलेंगे। कदम कदम ईश्वरीय निर्देशन समझ चलेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा। कदम कदम पर ये उसको ईश्वरीय निर्देशन समझ के चलेंगे तो फिर घाटा नहीं होगा। निश्चय में ही विजयी है। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं। थोड़ा ज्ञान आने से देह अभिमान आ जाता है। योग बहुत ही कम है, ज्ञान तो है हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना। ज्ञान का मतलब क्या हुआ? इतिहास, भूगोल, जो सृष्टि चक्र का ज्ञान बाबा दे रहे हैं, आज हमारा 84 का चक्र बदला रहे, वो सारी बातें ज्ञान में आती हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो सहज है। यहाँ भी मनुष्य कितना विज्ञान आदि पढ़ते हैं, ये पढ़ाई तो सरल है, बाकी मेहनत है योग की। कोई कहे, बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं। बाबा मानेंगे नहीं। बाबा हर एक की एक्ट को यानी हरकतों को देखते हैं। बाबा को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा, बहुत प्यारा, बहुत मीठा होगा जो बाबा को सचमुच याद करेगा। याद नहीं करते इसलिए ही उल्टा सुल्टा काम होता है। बहुत रात दिन का फर्क है। अभी तुम इस सीढ़ी के चित्र पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। इस समय है कांटों का जंगल, ये बगीचा नहीं है। ये तो स्पष्ट समझाना चाहिए कि भारत फूलों का बगीचा था। बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? वहाँ तो देवी देवता रहते हैं।
बाबा तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। ये दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी, शिव और प्रजापिता ब्रह्मा। आत्माएं हैं शिव बाबा के बच्चे, और फिर साकार में हम भाई बहन सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। ये हैं सबके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान चाहिए। ऐसे तुम लिखो, फिर देखो बुद्धि में कुछ आता है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माओं के पिता और सब मनुष्य मात्र के पिता। शिव बाबा हुए हम आत्माओं के पिता, और प्रजापिता ब्रह्मा हुए हम मनुष्य रूप में हमारे पिता। तो ये बिंदुएं बहुत अच्छी हैं समझाने की, परंतु बच्चे पूरी रीति समझाते नहीं हैं, भूल जाते हैं। ज्ञान की मगरूरी चढ़ जाती है, जैसे कि मात पिता पर भी जीत पा लेते हैं। इतना मगरूर कि मात पिता से भी उसको श्रेष्ठ मानने लग गए। ये दादा कहते हैं मेरी भल न सुनो, ब्रह्मा बाबा कह रहे मेरी भले मत सुनो, हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, उनकी मत पर चलो। निर्देश डायरेक्ट ईश्वर मत देते हैं, सीधा सीधा परमपिता परमात्मा ये सारे निर्देश देते हैं कि ये करो, और जब हम ऐसा करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल हम हैं, परमपिता परमात्मा उसके जिम्मेवार हैं। ईश्वरीय मत पर चलो। ये ईश्वर थोड़े ही हैं, ये ब्रह्मा बाबा ईश्वर नहीं है। तुमको ईश्वर से पढ़ना है ना, हमेशा समझो ये निर्देश ईश्वर देते हैं, परमपिता परमात्मा निर्देश देते हैं, ब्रह्मा बाबा का सिर्फ मुख है। ये लक्ष्मी नारायण भी भारत के ही मनुष्य थे, ये भी सब मनुष्य हैं, परंतु ये शिवालय के रहने वाले हैं, इसलिए सब नमस्ते करते हैं। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं हैं, अपना नशा चढ़ जाता है। डिफेक्ट तो बहुतों में है ना। जब पूरा योग हो तब विकर्म विनाश हो। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। बाबा देखते हैं माया एकदम नाक से पकड़कर कटर में गिरा देती है। बाबा की याद में तो बड़ी खुशी में प्रफुल्लित रहना चाहिए। सामने परम उद्देश्य खड़ा है, हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। भूल जाने से खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, बाहर में हम याद नहीं कर सकते हैं, याद में नहीं रहते हैं, इसलिए कभी कभी बाबा भी प्रोग्राम भेज देते हैं, परंतु याद में बैठते थोड़े ही हैं। बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। एक योग का कार्यक्रम रखा जाता है, लेकिन बुद्धि अगर भटक रहा है तो फिर को कार्यक्रम रख के भी क्या फायदा। बाबा अपना ही मिसाल देते हैं। नारायण का कितना पक्का भक्त थे, जब भक्ति करते थे तो नारायण के पक्के भक्त थे। जहाँ तहाँ साथ में नारायण का चित्र रहता था, फिर भी पूजा के समय बुद्धि इधर उधर भागती थी। इसमें भी ऐसा होता है। बाबा कहते हैं चलते फिरते बाबा को याद करो, परंतु कोई कहते हैं बहन निष्ठा करावे, कोई योग करावे तब हमसे योग होगा, कमेंट्री करे या फिर कोई कार्यक्रम आयोजित हो तब हम योग कर पाएंगे। निष्ठा का तो कोई अर्थ ही नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं याद में रहो। कई बच्चे निष्ठा में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं, ना ज्ञान ना याद रहती है, या तो फिर झुटके खाने लग पड़ते हैं। बहुतों को आदत पड़ गई है, ये तो अल्पकाल की शांति हो गई, झुटका खा रहे हैं तो बड़ा शांत हो गए, तो वो तो बाबा कहते हैं अल्पकाल का हो गया ना। गोया बाकी सारा दिन अशांति रहती है। चलते फिरते बाबा को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प का बोझा है, इसमें ही बड़ी मेहनत है। अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। भल बाबा को बहुत बच्चे लिख भेजते हैं, इतना समय याद में रहा, परंतु याद रहती नहीं है। बहुत से बच्चे लिखते हैं इतना घंटा, बाबा जानते हैं इतना हुआ नहीं है। चार्ट को समझते ही नहीं है। चार्ट बनाने का मतलब सिर्फ बाहरी लौकिक रीति से हमें नहीं बनाना है, अंदर में कितना याद रह पाया।
बाबा बेहद के पिता है ना, तो पतित पावन है तो खुशी में रहना चाहिए। ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा के हैं ना, ऐसे भी बहुत हैं, समझते हैं हम तो बाबा के हैं, लेकिन याद बिल्कुल करते नहीं। अगर याद करते होते तो फिर पहले नंबर में जाना चाहिए। किसी को समझाने की भी बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। हम तो भारत की महिमा करते हैं। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, अभी है पुरानी दुनिया, आयरन एज, लोहे की अवस्था है, वो सुखधाम, ये दुखधाम। भारत स्वर्णिम युग था तो इन देवताओं का राज्य था। कहते हैं हम कैसे समझें कि इनका राज्य था? ये ज्ञान बड़ी वंडरफुल है, बहुत आश्चर्यजनक है। जिसकी तकदीर में जो है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वो देखने में तो आता है। तुम इक्विटी से जानते हो, है तो कलयुगी भी मनुष्य तो सतयुगी भी मनुष्य। सरल विधि से देखें तो ये भी मनुष्य है और सतयुग में भी मनुष्य ही होंगे, बस गुणों का अंतर है। फिर उन्हों के आगे माथा जाकर क्यों टेकते हो? इन्हों को स्वर्ग का मालिक कहते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये भी नहीं समझते। इस समय तो नरकवासी सब हैं, तब तो वो स्वर्गवासी हुआ, जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे। बाबा हर एक की चलन से देखते रहते हैं, हर एक का चलन से बाबा को मालूम चलते रहता है। बाबा को कितना साधारण रीति से किस से बात करनी पड़ती है, किससे बात करना पड़ता है, और इतना ही सरल भाव से संभालना भी पड़ता है। बाबा कितना स्पष्ट कर समझाते हैं, समझते भी हैं तो बात बड़ी ठीक है, फिर भी क्यों बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं। सब कुछ समझते हुए भी कांटा का काम करने लगते हैं, दूसरों को दुख देने लगते हैं। एक दूसरे को दुख देने से कांटे बन जाते हैं। जहाँ एक दूसरा को दुख दिए मतलब हम कांटे बन गए, आदत छोड़ते ही नहीं। और ये क्या है, संस्कारों में है। अभी बागवान पिता फूलों का बगीचा लगाते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं, उनका धंधा ही यही है। जो खुद ही कांटा होगा तो फूल कैसे बनेगा? एक तो वह कांटों के संगत में रहना, और एक वह खुद ही कांटा है तो वह फूल थोड़ी बनेगा। प्रदर्शनी में भी बड़ी खबरदारी से किसी को भेजना होता है। प्रदर्शनी में जो समझाने का काम है, बाबा कहते हैं बहुत सावधानी से भेजना है कि कौन कितना अच्छा से समझा पाएंगे। अच्छे गुणवान बच्चे वो जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाते हैं, अर्थात किसी को दुख नहीं देते, उलझते नहीं है बातों में और बहस वाली अवस्था तक नहीं जाते हैं, कभी भी आपस में लड़ते नहीं है। तुम बच्चे बहुत सटीक समझाते हो, इसमें किसी की इंसल्ट की तो बात ही नहीं, और हमें किसी का यहाँ निरादर तो करना नहीं है। अभी शिव जयंती भी आती है, तुम प्रदर्शनी ज्यादा करते रहो। अभी शिव जयंती के लिए बाबा कह रहे हैं ज्यादा प्रदर्शनी लगाना है। छोटी छोटी प्रदर्शनी पर भी समझा सकते हो। एक क्षण में स्वर्गवासी बनो, अथवा पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनो। एक सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो। जीवन मुक्ति का भी अर्थ समझते नहीं है। तुम भी अभी समझते हो, बाबा द्वारा सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु नाटक को भी जानना है। सब धर्म स्वर्ग में नहीं आएंगे, वो फिर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। वृक्ष में कितना क्लियर है, एकदम स्पष्ट है सारी बातें वृक्ष के तस्वीर में। एक सद्गुरु के सिवाय सद्गति दाता और कोई हो नहीं सकता। बाकी भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु हैं। सद्गति के लिए मनुष्य गुरु हो नहीं सकता, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता जो सद्गुरु बने, परंतु समझाने का भी अक्ल चाहिए, इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। नाटक को कैसा वंडरफुल खेल है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इस नशे में रहते हैं। ये हमें समझाना है और कैसे समझाना है, इसका नशा चढ़ा रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे रात्रि क्लास है जो 18 मार्च 1968 की है। रात्रि क्लास में बाबा कहते हैं, तुमको वास्तव में शास्त्रों पर वाद विवाद करने की कोई दरकार ही नहीं है। मूल बात है ही याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है क्षण में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती है। ज्ञान रिंचक नहीं है, एकदम पूरा ही ज्ञान खत्म हो गया है तो ज्ञान है ही बाबा के पास, तो बाबा द्वारा ही जानना है। और बाबा से संपर्क हमारा टूट गया था तो पूरा तरह से अज्ञान की अंधेरी में दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं। बाबा द्वारा ही जानना है। ये बाबा कितने अनकॉमन है और कितने असाधारण हैं, इसलिए कोटों में कोई निकलते। ये टीचर्स ऐसे थोड़े ही कहेंगे, ये तो कहते हैं मैं ही पिता, शिक्षक और गुरु हूँ, तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है, अम्बा सुनने से ही बड़ा मीठा लगता है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती है, पिलाती है, संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना। ये तो बच्ची हैं, अडॉप्टेड, गोद ली हुई हैं, तो पति तो है नहीं, तो ये नई बात है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर अडॉप्ट करते होंगे। ये सभी बातें बाबा ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। अम्बा का कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि बच्ची ने बहुत सेवा की है। मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत बड़ा लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाबा के घर का भी मालूम पड़ा है। बाबा से भी लव है तो जरूर घर से भी लव है। जब बाबा से प्रेम है तो स्वर्ग से भी प्रेम रहेगा ही। तो ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है, तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता नहीं है। हम इतना साधारण है कि दुनिया को पता ही नहीं है। बाबा आकर ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाबा को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है। बाबा तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ। फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का पिता हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये है बेहद का घाटा। बाबा का हाथ थोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं बाबा का हाथ छोड़ेंगे तो कमाई में थोड़ा तो घाटा पड़ेगा ही, क्योंकि बाबा का हाथ पकड़े तभी तो ऊपर उठ पाएंगे। अच्छा, गुड नाइट। अब आप फिर आशीर्वाद दे रहे हैं, ओम शांति। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण से देवता बनना है। तो उसके लिए सबसे पहली बिंदु है कि एक पिता की याद से मोस्ट लवली बनना है, बहुत प्यारा, सबका लाडला दुलारा बनना है। चलते फिरते कर्म करते
याद में रहने का अभ्यास करना है। बाबा की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। बाबा की याद में ऐसे ही खुशी आती है, बस उसको टिकाए रहना है याद को, और खुशी में हम झूमते रहेंगे। दूसरा बिंदु है कि कदम कदम ईश्वरीय निर्देश पर चल हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी यानी देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, मूंझना नहीं है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। जैसे बाबा साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म भल साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों को भी स्थिति सदा ऊंची हो, डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करो, स्थिति इतना श्रेष्ठ बना के रखना है, इतना ऊंचा स्थिति बना के रखना है कि कर्म बिल्कुल साधारण करेंगे लेकिन वो पूरा अलौकिक होगा। तो सदैव यही स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएगा। जो भी साधारण कर्म है ना, वो अलौकिक कर्म में बाबा कहते हैं बदल जाएगा, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। जो आत्मिक दृष्टि रखने लगेंगे, बाबा कहते हैं, और पवित्रता का अभ्यास करते चलेंगे, तो वो फिर आराम से पवित्रता का दृष्टि और वृत्ति को सुधारते चलेंगे, उसका अभ्यास करते चलेंगे, तो हमारी वृत्ति जो है वो पवित्रता की बन जाएगी। और आगे मेरे बाबा अव्यक्त इशारा दे रहे हैं, जो अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा हमें उससे करनी है। उसमें बाबा कहते हैं कि जितना स्वयं को मनसा सेवा में व्यस्त रखेंगे, उतना सहज मायाजीत बनेंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, क्योंकि औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का संतुलन हो। ज्ञान का, स्नेह का, योग का, सबका संतुलन हो। बाबा कहते हैं कि कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। अंजी बाबा। अच्छा, ओम शांति।